हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में हमने 1 से 40 तक के जो पर्सन है वो हमने इसमें देख लिए थे और मैंने ये भी बता दिया था कि अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे प्राप्त करना चाहते हैं। उस वीडियो के अंत में मैंने बता दिया था और आज इस वीडियो के में भी मैं बता देता हूँ। हमारा एप्लीकेशन है स्टडी एट होम। इस पर आपको ई बुक में, फ्री ई बुक में आपको ये मिलेगी, तो आप वहाँ से सभी प्रश्नों को एक साथ देख सकते हैं ताकि आपको मोबाइल से अगर किसी को दिक्कत होती है तो आसानी से इसमें मतलब पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सके। तो हम शुरू करते हैं बिना देरी किए। प्रश्न संख्या 41, किसी दुर्घटना के घटित होने पर आपातकालीन एम्बुलेंस, बिल्कुल सिंपल है, 108 इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 42 है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है यू टर्न आपके निषेध है। प्रश्न ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। प्रश्न संख्या 43 है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है मतलब नो एंट्री, ये हो जाएगा। चाहे एरो आने का हो चाहे जाने का हो, दोनों को अगर इसमें राउंड आकार में और काट दिया गया होता है तो इसका मतलब होता है नो एंट्री। और अगर दोस्तों देखो 2 एरो है, एक आने का एक जाने का, और इनमें से एक को काटा गया है तो इसका मतलब है वन वे। सॉरी, अगले प्रश्न पर बात करता हूं मैं। ये चिन्ह प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सिंपल है, आगे तिराहा है या मुख्य सड़क है। मुख्य सड़क इसमें नहीं होगा। मेजर रोड अहेड में थोड़ी सी सड़क मोटी होती है, लेकिन ये टी इंटरसेक्शन ही है, इसमें थोड़ा सा अलग दे रखा है। चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि आगे मुख्य रोड है या टी दे दिया, आगे तिराहा दे दिया, मतलब आपको टी ही मानना है इसको, ठीक है। जो मुख्य सड़क होता है वो क्या, सड़क आगे की ऐसी होती है और यहाँ की सड़क पतली होती है, ठीक है। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ। प्रश्न संख्या 45, ये चिन्ह प्रदर्शित करता है आपके आदेशात्मक है, इसमें हॉर्न बनाया हुआ है और ग्रीन इसका बैकग्राउंड है, तो हॉर्न बजाना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है। प्रश्न संख्या 46 है, कौन सा चिन्ह भार की सीमा को बताता है? भार की सीमा यानी ये 5 टन, ये भार की सीमा बताता है, ये चौड़ाई बताता है, ये फिसलन है, ये गति सीमा है। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ। आगे पहाड़ी से पत्थर गिरते हैं, ये कौन सा चिन्ह बता रहा है? तो बिल्कुल सिंपल है, पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, काम पर वर्क है, एक्सल बार और ये फिसलन वाली सड़क। अगला प्रश्न है फर्स्ट एड पोस्ट, यानी कि प्राथमिक उपचार केंद्र है, उसका सिंबल कौन सा? तो सिंपल है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये विश्राम स्थल का है, ये पार्किंग का है, ये पेट्रोल का है। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ। बाएं जाना मना है, बाएं जाना मना है, तो इसमें मना ही किसमें है? जहाँ पर काट दिया गया है, ये हेयरपिन मोड़ है, ये दाएं साइड में मुड़ने के लिए, और ये बाईं साइड का है। स्टॉप का बात कर रहे हैं तो स्टॉप को दोस्तों इसमें इसे हम एम्बर चिन्ह भी कहते हैं। ये रेस्ट्रिक्शन मोड का है, ये नो पार्किंग नो स्टैंडिंग का है, ये नो पार्किंग का है। अगले प्रश्न पे मैं बात करता हूँ। साइड रोड राइट, साइड रोड राइट की बात कर रहा है, यानी कि बाजू का बायां मोड़। अब इसमें सिंपल है, साइड रोड राइट साइड में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी है, 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये साइड रोड लेफ्ट हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड में है आपकी सड़क है। आराम स्थल की बात करें तो आराम स्थल केवल आराम की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर बी। अस्पताल की बात हो तो ऑप्शन नंबर 4, प्राथमिक उपचार केंद्र की बात हो तो ऑप्शन नंबर 1, और भोजनालय की बात हो तो ऑप्शन नंबर 3। बाईं ओर चलना बाध्यकारी है, बाईं ओर चलना कंपल्सरी, कीप लेफ्ट यानी बाईं साइड में ही रखना है मार्क के, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है, वैलिडिटी ऑफ लर्नर लाइसेंस, यानी प्रशिक्षु लाइसेंस की अवधि होती है। तो आप सबको पता है लर्निंग लाइसेंस जारी होने की दिनांक से 6 माह तक के लिए इसकी अवधि होती है। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। जब आप रात को शहर में वाहन चला रहे हो तो आपके वाहन की हेडलाइट होगी किस प्रकार की? लो बीम। वो आप जब भी मतलब कि शहर में वाहन चला रहे हैं, छोटी सड़क पे वाहन चला रहे हैं, या मतलब आने और जाने के लिए एक ही मार्ग का इस्तेमाल हो रहा हो, ऐसी सड़कों पे लो बीम में रखेंगे। जहां पर जाने का रास्ता अलग है, आने का रास्ता अलग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, एसएच है, एनएच है, ऐसी सड़कों पे आप हाई बीम का इस्तेमाल है वो हाई स्पीड में कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं। ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता होती है पूरे देश में, सिंपल प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब कोई वाहन बिना किसी सुरक्षा परिधि वाले रेलवे लाइन क्रॉसिंग के निकट हो तो रेलवे लाइन पार करने से पूर्व वाहन चालक को क्या करना चाहिए? सिंपल प्रश्न है। तो वाहन को मार्ग के बाईं ओर रोकेंगे, वहां से उतरकर यह सुनिश्चित करेंगे कि दोनों ओर से कोई रेल या ट्रॉली तो नहीं आ रही है। बिल्कुल सिंपल है कि देखेंगे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। अगले प्रश्न पर बात करता हूं। आपकी गाड़ी चौराहे की तरफ जा रही है, वहां पीले रंग की बत्ती जल रही है, तो आप क्या करेंगे? पीले वाहन को रोक देंगे और हरी बत्ती होने का इंतजार करेंगे, यानी कि पीली बत्ती अगर ऑन हो गई है और आप चौराहे के बाहर ही हैं, स्टॉप एक्शन पहले हैं, तो आपको लाल बत्ती होने के बाद में ग्रीन सिग्नल होगा, तब तक रोकना है। प्रश्न संख्या 59 है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है। तो ये सिंपल है, आपके राइट रिवर्स बैंड है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं। यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, यह चिन्ह दाएं मुड़ना अनिवार्य है, बिल्कुल सिंपल है। अगला प्रश्न है कंपल्सरी अहेड ओनली, यानी कि आगे सीधे ही जाना है, तो सीधा केवल ऑप्शन नंबर ये डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला है, आगे चौराहा है, चौराहे का सिंपल एकदम
ये क्रॉस जिसमें होगा ये चौराहा हो जाएगा। ये मुख्य सड़क आगे मेजर रोड अहेड का है, इसमें आप थोड़ा सा फर्क समझें। ये मेजर रोड है यानी कि बड़ी सड़क या मुख्य सड़क आगे है, और ये क्रॉस रोड का है यानी कि आपस में क्रॉस हो रही है, चौराहे की बात हो रही है। लाइट रिफ्रेशमेंट, अल्पाहार भोजन की बात हो रही है। तो अल्पाहार भोजन आपको पता है प्लेट और जहां पर चाय का कप दिख रहा है, तो आप समझते हैं ऐसा, तो आप जानकार हैं। हॉर्न्स प्रोहिबिटेड यानी हॉर्न बजाना मना है, तो एकदम सिंपल है। हॉर्न को जहां पर काट दिया गया है वहां पर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है इसका। मैं फास्ट पढ़ रहा हूं क्योंकि ये सिंपल प्रश्न है। रास्ता दीजिए, गिव वे का चिन्ह बताना है आपको। गिव वे तो उल्टा त्रिभुज आदेशात्मक चिन्ह है, एकमात्र ऐसा चिन्ह जो त्रिभुज में होने के बावजूद भी आदेशात्मक होता है, क्योंकि जो त्रिभुज में होते हैं वो चेतावनी होते हैं, लेकिन ये उल्टा त्रिभुज है तो ये आदेशात्मक है। और ये अष्टभुज है वो एम्बर का चिन्ह होता है। आप इस बात का भी ध्यान, ये भी एक अपवाद है। कौन सा चिन्ह बता दें? बाजू का बायां मोड़, बाजू का बायां मोड़, बायां यानी लेफ्ट साइड में। लेफ्ट में आपके ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, वाई क्रॉसिंग। आप देख सकते हैं इसमें सभी करेक्ट ऑप्शन है, सभी में वाई बन रहा है देखो, तो सिंपल प्रश्न है। अगला प्रश्न, ऑटो रिक्शा पार्किंग। ऑटो रिक्शा, ऑटो कहां बना हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हैंड ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। हैंड ब्रेक का प्रयोग कब किया जाता है? टू पार्क ए व्हीकल, व्हीकल को हम खड़ा करते हैं, पार्क करते हैं, उसी समय केवल हैंड ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। या आपातकालीन स्थिति में हम यात्रा के समय भी वाहन को रोकने के लिए इसका सावधानी से प्रयोग कर सकते हैं। पीली ट्रैफिक लाइट का जलने व बुझने का अर्थ है, पीली ट्रैफिक लाइट, तो इसमें वाहन की गति कम करके सावधानी से आगे बढ़े। तो अगले प्रश्न में बात करता हूं, यानी कि ये फ्लैशिंग हो रही है, ऑन ऑफ हो रही है। जलने और बुझने का मतलब है पीली बत्ती है लगातार ऑन ऑफ हो रही है, तो इसका मतलब होता है कि वाहन को आप गति कम करें और सावधानी से आगे बढ़ें। और लाल फ्लैशिंग होती है तो क्या करना होता है? एक बार वाहन को रोकें और फिर सावधानी से आगे बढ़ें। आगे अगले प्रश्न में बात करता हूं, इसके संबंध में विस्तार से जानकारी हमने अलग से वीडियो में बना दे दी है। आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 30 दिन उपरांत किंतु 6 माह के भीतर, यानी कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके लिए आवेदन आप लर्निंग लाइसेंस के 1 माह से 6 माह के मध्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सिंपल है, पैदल पार पथ है, व्यक्ति जा रहा है, यानी कि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं, आपके वाहन से किसी को चोट लग गई है तो आप इनमें से क्या करेंगे? चोट लगी है तो आप सबको पता है क्या, घायल को अस्पताल पहुंचाकर पुलिस को सूचना देनी है। ये आपका दायित्व होता है। 24 घंटे के अंदर आपको इसकी सूचना देनी होती है। दुपहिया वाहन पर 3 सवारी चल सकती है, बिल्कुल नहीं चल सकती किसी भी स्थिति में, आप ये ध्यान रखें। आपातकालीन स्थिति में आपातकालीन वाहनों को बुलाया जा सकता है, तुरंत उसकी सुविधा आपको प्राप्त हो सकती है लगभग। अगला प्रश्न, ये चिन्ह प्रदर्शित करता है, तो ये आपको पता है नो पार्किंग का है। अगर इसमें एक और जोड़ दिया जाए तो नो पार्किंग नो स्टॉपिंग हो जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखें आप। ये लेकिन ये जो ये रेखा है केवल एक रेखा है, तो एक रेखा से क्या होगा? नो पार्किंग होगा। इसी में अगर दोस्तों मैं आपको बात करूं, मैं थोड़ा सा इसको उसके हिसाब से ही बना के आपको बता देता हूं। अगर ये राउंड आकार में और इस प्रकार से है और इसमें मोटी सी एक यहाँ रेखा मोटी है, केवल ब्लैक कलर की बात कर रहा हूं, तो ये किसका है? रेस्ट्रिक्शन एंड का है, यानी कि प्रतिबंध समाप्ति का चिन्ह होता है ये। तो इसमें और इसमें आप थोड़ा सा फर्क है वो समझिए। अगले प्रश्न पे मैं बात करता हूं, आगे की सड़क संकड़ी है, आगे सड़क संकड़ी है, नैरो रोड अहेड है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये चौड़ी का है, ये बीच में संकड़ा पुल की बात हो रही है, वाई इंटरसेक्शन है। मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, इसके मैं माफी चाहूँगा। सिंपल प्रश्न है, ज़्यादा हम इसमें नहीं ले पाएंगे। आगे नाव मारा गया, तो इसमें सिंपल है एकदम, ऑप्शन नंबर 1। ये गहराई का है, ये आपके वो ब्रेकर का है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं, बिना फाटक रेलवे 200 मीटर की दूरी, 200 का मतलब 2 रेखाएं होगी, तो ये 2 तो गलत ही हो जाएंगे। और अब बिना फाटक की बात हो रही है तो यहाँ सीधी ट्रेन जहां दिख रही है ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न बात करें, नो स्टॉपिंग नो स्टैंडिंग, अभी मैंने बताया था, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये केवल नो पार्किंग का है, ये एम्बर स्टॉप का है, ये गिवे का है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है इसका। एनिमल्स ऑन रोड, यानी आगे मवेशी है, तो बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये तांगा गाड़ी को निषेध कर रहा है, तेंगा या बैलगाड़ी को निषेध कर रहा है, ये फिसलन वाली सड़क को बता रहा है। ऑप्शन नंबर अगला है, राउंड अबाउट, काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है, गोल चक्कर, चौक भी कैसे हैं इसे, चौराहा भी कहते हैं, गोल चौराया भी कह सकते हैं, राउंड अबाउट अंग्रेजी में पूछते हैं, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं, दया चिमटा मोड़, अभी तो 9-10 मिनट का वीडियो है तो अभी कुछ प्रश्न और कर सकते हैं। दया चिमटा मोड़, यानी कि हेयरपिन मोड़ भी कह सकते हैं इसे अंग्रेजी में, राइट हेयरपिन बैंड या दया चिमटा मोड़, चिमटा और हेयरपिन आप इसको एक ही समझे। अगले प्रश्न पे मैं बात करता हूं, अनिवार्य सड़क चिन्ह किसमें प्रदर्शित, अनिवार्य मैंडेटरी चिन्ह है जिसे हम कंपलसरी, अनिवार्य, नियामक, विनियामक या जिनका पालन करना अनिवार्य होता है, जिनके पालन न करने पर जुर्माना लगता है, ऐसे चिन्हों की बात हो रही है। तो ये गोलाकार में वृत्ताकार में होते हैं। अगले प्रश्न बात करता हूं, जब वाहन चालक वाहन चलाए तो उसे निम्न प्रपत्र सदैव अपने पास में रखना चाहिए। तो लाइसेंस है वो सबसे जरूरी होता है, आरसी आप बाद में दिखा सकते हैं लेकिन लाइसेंस आपको वहां पर होना चाहिए।
सड़क के बीच में खींची लगातार पीली लाइन क्या प्रदर्शित करती है? तो पीली लाइन को पार करना प्रतिबंधित होता है हमेशा। पीली रेखा प्रतिबंध को दर्शाती है। ठीक है, अगले प्रश्न में बात करता हूँ। प्रश्न संख्या 86 है। कौन सा चिन्ह बताता है कि फाटक वाला रेलवे क्रॉसिंग 50 से 100 मीटर, 50 से 100 मीटर का मतलब है एक रेखा होगी, और फाटक वाला रेलवे है तो फाटक में फाटक बनी हुई होगी। ऑप्शन नंबर ए 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ। यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, तो इसमें आप दाएं मुड़ना मतलब राइट टर्न है, प्रोहिबिटेड है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे खान पान की सुविधा, भोजन की सुविधा की बात कर रहा है, तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर ए चम्मच बनाई हुई है, तो आप सबको पता है चम्मच से हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं। अगले प्रश्न में बात करता हूँ मैं। यह सिग्नल प्रदर्शित करता है, तो इसमें एक व्यक्ति है, हाथ को ऊपर कर रखा है एक, तो इसमें यह है कि टू स्टॉप व्हीकल्स अप्रोचिंग द फ्रॉम बिहाइंड, मतलब पीछे से जो वाहन आ रहा है उसको रोकने के लिए संकेत कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी पीछे से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए। अगले प्रश्न में बात करता हूँ। एम्बुलेंस पीछे से आ रही हो तो उसे आगे निकलने के लिए साइड देनी चाहिए सदैव, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में बात करता हूँ। यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सिंपल है, राउंड अबाउट में आदेशात्मक चिन्ह है। व्यक्ति चल रहा है, इसको काट दिया गया, मतलब पदयात्री निषेध है, मतलब आप पैदल नहीं चल सकते। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं। आगे गहरा उतार या ढलान है, आप अपनी वीडियो की स्पीड है वो कम करके ही देखिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें स्पीड से बोल रहा हूं। तो आगे गहरा उतार या ढलान है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं। कौन सा चिन्ह ऊंचाई की सीमा को बताता है? तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ये एम्बर स्टॉप का है, ये नो पार्किंग नो स्टैंडिंग का है, ये केवल नो पार्किंग का है। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं। स्कूटर मोटरसाइकिल की पार्किंग है, स्कूटर और मोटरसाइकिल की पार्किंग है, तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों और पार्किंग की बात है, ये कार की है, ये बैलगाड़ी निषेध का है। मैक्सिमम स्पीड लिमिट की बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा चिन्ह होगा? तो इसमें आपको सबको पता है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ये ऊंचाई है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है। दोबारा बता देता हूं मैं, ये हाइट है h, ये स्पीड है, और ये आपके विड्थ है, और ये लेंथ है। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं। कौन सा चिन्ह बताता है कि नो पार्किंग है? तो नो पार्किंग इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये रेस्ट्रिक्शन एंड का है, ये स्टॉप का है, ये गिवे का है। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं। बाएं मुड़ना जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। बायां चिमटा मोड़, यानी कि लेफ्ट हेयर पिन की मोड़ की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्न में से चिन्ह प्रदर्शित करता है, तो ये चेतावनी सड़क चिन्ह की बात हो रही है, तो चेतावनी संकेत हमेशा त्रिभुज में होते हैं, चे से चेतावनी, चे से त्रिभुज। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अंतिम प्रश्न होगा ये चिन्ह प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें कंपल्सरी अहेड और टर्न लेफ्ट है, यानी कि या तो आपको सीधे जाना है या आपको लेफ्ट साइड में मुड़ना है, तो ऑप्शन नंबर 2 है इसका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हमने काफ़ी प्रश्न इसमें सॉल्व कर लिए हैं। आगे भी कुछ प्रश्न बच गए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट में ये बताएं कि आगे की सीरीज भी लानी है या नहीं लानी है। अगर आपको ये प्रश्न कुछ हेल्पफुल लग रहे हैं तो ही आगे का वीडियो लाएं, नहीं तो उनको रहने दें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।